अस्सलाम वालेकुम। आई एम हैदर अली बिजारानी। आज मैं लेक्चर करना चाहता हूँ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक। अब इस तहरीक से के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि 1940 वो टाइम पीरियड था जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पहली मरतबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पास करवाई, जिसमें यह था कि हमारे हकूक मतलब कि मुसलमानों के हकूक तब भी ही सिक्योर हो सकते हैं जब उनके लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान बने, क्योंकि 1940 से पहले कभी भी ऑफिशियली ये क्लेम नहीं किया गया था कि पाकिस्तान बने, क्योंकि 1932 या 1933 में चौधरी रहमत अली ने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान बने, जिसमें पी फॉर पंजाब जिसमें लिया गया था, ये कुछ बातें थी, मगर ऑफिशियली ये क्लेम नहीं किया था कि भाई मुसलमानों के लिए पाकिस्तान हो। मगर 1942 में जो पाकिस्तान की जो आज़ादी की तहरीक थी वो ज़्यादा तेज़ हो गई। अब 1942 के बाद 1942 में क्या हुआ था कि क्रिप्स मिशन आई थी, और क्रिप्स मिशन का जो मेन मोटिव था वो ये था कि किसी भी वे से हम हिंदुस्तान के लोगों के साथ अपनी कोऑपरेशन करें, हम हिंदुस्तान के लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। ये मोटिव किसका था या ये ऑब्जेक्टिव किसका था? ये ऑब्जेक्टिव था ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन के लोग उस वक्त जंग में थे। तो 1942 उस ही साल में एक और मूवमेंट आई जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक। अब 1942 में ये मूवमेंट किसने चालू करवाई? ये मूवमेंट जो आगाज था वो गांधी ने किया, कांग्रेस के लीडर। तो गांधी ने ये कहा कि मतलब कि पहली मर्तबा कभी भी पहले गांधी ने महात्मा गांधी ने कभी भी वायलेंस को अडॉप्ट नहीं किया था, कभी भी प्रोटेस्ट के नज़रे को अडॉप्ट नहीं किया था, मगर पहली मर्तबा 1942 में उन्होंने कहा कि यहाँ से चले जाओ, हम प्रोटेस्ट में बैठ जाते हैं। तो उसमें बहुत से कांग्रेस के लीडरान को अरेस्ट करवाया गया, जिसमें महात्मा गांधी भी अरेस्ट हुए। और उस वक्त क्या हुआ कि इसका जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट ये था कि कांग्रेस तो इसको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा था कि हिंदुस्तान जो ब्रिटेन के लोग हैं वो वर्ल्ड वार 2 में बिल्कुल ही फंस चुके हैं, और यही टाइम पीरियड है जिसके तहत हम किसी भी तरह उन्हें ब्रिटेन वालों को और ज़्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि जिन्ना ने इस प्रोटेस्ट को या मुस्लिम लीग ने इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल ही रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई पहले तकसीम करो, उसके बाद चले जाओ, डिवाइड एंड लीव। मतलब कि अगर आप यहाँ से चले गए तो उसके बाद तो यहाँ पे कांग्रेस की डोमिनेंसी हो जाएगी। अब अगर कांग्रेस की डोमिनेंसी हुई, जैसे 1937 में जो इलेक्शन कांग्रेस ने विन की थी, तो कांग्रेस ने बड़ा टफ टाइम दिया था मुसलमानों को और बहुत सी दूसरी कम्युनिटीज को। तो वहां पे जिन्ना का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि कभी भी आप ऐसे चले नहीं जाए, पहले आप यहाँ पे डिवाइड करें, मतलब कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क दें, मुसलमानों को पाकिस्तान दें, उसके बाद ही आप यहाँ से चले जाएं। तो ये भी एक मूवमेंट जो थी वो फेल हो गई, और इसके फेल होने के बाद ये एक रिजल्ट निकला कि भाई कांग्रेस सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती, अगर मुसलमान उनके साथ या मुस्लिम लीग उनके साथ नहीं तो उनकी कोई भी तहरीक फेल हो सकती है। तो ये मेरा लेक्चर था हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।